राधे राधे सबको। राधा रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। जो जो लोग भी हमें देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं उन पर भी राधा रानी की कृपा बनी रहे हमेशा। आज मेरा मन था कि घर में ही जूस निकाल के पिया जाए। तो वैसे तो मैं बाहर जूस पीने जाती हूँ, लेकिन आज घर में ही मैंने सोचा कि चलो ये मिक्सर रखा हुआ है तो इसी मिक्सर को यूज़ कर लिया जाए। लेकिन क्या है ना कि यार ये घर में ना झंझट बहुत हो जाता है। जूस तो मतलब अच्छा निकल जाता है जितना मर्जी निकालो, लेकिन इसको करने के बाद जो गंद फैलता है ना, अब इतना बड़ा मशीन जो है अब इसको वॉश करना डेली बेसिस में ना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब यहाँ पे मैं जूस जो निकाल रही हूँ ना, टमाटर, गाजर और चुकंदर और आंवला। मेन बात पता है क्या है? मेन बात यार जगह की है। मेरे पास ना जगह नहीं है। कहने को ये घर मतलब घर मेरा नहीं है, घर ये पेरेंटल हाउस है तो मेरा नहीं है ये। तो मैं अपने रूम में क्या क्या ही करूं, और मैं हर चीज़ यहाँ पर अलाउड नहीं है करना ना। तो इस वजह से मुझे बहुत ही थोड़ी जगह में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है जो भी अपने लिए मुझे बनाना है या करना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि मेरे को सुनना पड़े इसी वजह से। तो इसलिए मैं बाहर ही पी आती हूँ। तो फिर अब से मैं नहीं निकालूंगी, आज तो निकाल लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट हो गया, फैलारा हो गया। अब मैं अपना काम करने बैठ जाती हूँ, क्योंकि काम करने के लिए ना मुझे अब मैं क्या कंटिन्यू मेरे को सुबह से लेकर रात लग जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में उठ जाती हूँ, फिर कर लेती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर कर लेती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू बैठना तो बस थकान हो जाती है। और काम करते करते ना मुझे एफएम सुनना बहुत पसंद है। ये टेप रिकॉर्डर मैंने अमेज़ॉन से लिया था। बस ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है। देखा कि भैया रात में सिद्धि डांस की प्रैक्टिस करी। एक्चुअली कोई मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है उसका कंपटीशन वगैरह, बस उसको डांस करना बड़ा पसंद है। इसको बहुत अच्छा लगता है डांस करना। तो ये ऐसे ही रात को गाने चला के और थोड़ा सा डांस वांस की प्रैक्टिस कर लेती है। तो मैं रोकती नहीं, क्योंकि बच्चे की एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आजकल का टाइम ऐसा तो है नहीं कि बाहर बच्चे खेलने जाते हो, क्योंकि देखो अच्छी कंपनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंस्टेड ऑफ बैड कंपनी। तो इससे अच्छा बच्चा अकेला ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल उल्टे सीधे बच्चे बाहर बहुत होते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ अगर बच्चे रहेगा ना तो फिर वो भी इन्फ्लुएंस हो ही जाता है। तो मैं इसलिए उसको बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि हमारे गली के बाहर ना मतलब कोई ढंग के बच्चे हैं नहीं जो सही में मैनर्ड बच्चे हों। बहुत गंदी गंदी गालियाँ वालियाँ देते हैं। तो इस वजह से मैं उसको बाहर नहीं जाने देती और सिद्धि खुद भी नहीं जाती। तो घर में ही वो वर्कआउट वगैरह करती है, प्रैक्टिस करती है, डांस की प्रैक्टिस करती है। तो इस तरह से उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन आजकल सर्दी हो रखी है ना, तो मैंने इसको स्टीमर लेके बिठा रखा है ताकि स्टीम लेती रहे। अब रात हो जाने के बाद ना मैं क्या करती हूँ ना, रात को सोने से पहले मैं पूजा करती हूँ। मतलब पूजा ऐसा नहीं कि दिया विया नहीं जलाती, दिया नहीं जलाती, दिया तो शाम वाम को जला लेती हूँ मैं। लेकिन रात में सोने से पहले मेरा रूटीन है कि मैं ना मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और माला का जाप करती हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान चालीसा अगर आप रात को 10 बजे के बाद करोगे ना तो वो ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव होती है। तो इसलिए मतलब मैंने कहीं पर 2-3 बार पढ़ा है ये बात ना। तो उसके पहले मैं स्किन केयर कर लेती हूँ थोड़ा सा रात को। और आजकल यार ठंड इतनी होती जा रही है ना कि आजकल मैं रोज़ अपना रात वाला जो स्किन केयर है मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, नाइट स्किन केयर। बस जिस दिन ठंड थोड़ी कम होती है उस दिन कर लेती हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं अपना माला का जाप करती हूँ। आपको जो भी भगवान जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वैसे तो एक ही हैं सब, लेकिन जिसमें भी बिलीव हो आप वो कर सकते हो। तो मैं ऐसे रात को करती हूँ, इससे नींद भी अच्छी आती है और मन बहुत अच्छा होता है। और पता है आपको, माला जाप करते करते मैं कभी कभी रो जाती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ना कहीं और नहीं होता। उस टाइम मैं मतलब महसूस करती हूँ कि भगवान मेरे सामने बैठे हैं और मैं अपनी बात भगवान को कह रही हूँ, ऐसा मैं एज्यूम करती हूँ। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके भगवान जी को प्यार करती हूँ। ये मेरी माँ है, ये मेरे लिए मतलब दुनिया के लिए भगवान है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ यही है। तो इसलिए मैं माथा उनका चूमती हूँ। बहुत लोग इसके लिए मना करेंगे, लेकिन मेरा भाव उनसे मेरी माँ और बेटी वाला। तो मेरी माँ मुझे बहुत समझती हैं, सुनती हैं, बहुत प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, सर पे हाथ भी रखती हैं मेरे। मुझे ये सब महसूस होता है। और वैसे भी भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि जब लगता है ना कि लाइफ में बहुत ज़्यादा कभी कोई परेशान होता है तो वो अपना रिश्ता भगवान से बना लेता है। सारे रिश्ते वो भगवान से ही बना लेता है, चाहे वो माँ का हो, बाप का हो, भाई का हो, बहन का हो।
बहुत बार क्या होता है ना, सांसारिक रिश्ते कभी कभार मतलब हमारा सोचने का नज़रिया और उनका सोचने का नज़रिया बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है, एक जैसा सोचने का तरीका नहीं होता है। नज़रिए से सामने वाला चलता है और जिस नज़रिए से हम उस चीज़ को देख रहे हैं तो हमें वो चीज़ गलत लगती है और सामने वाले को वो चीज़ उसके हिसाब से सही लगती है, तो वहाँ मिसमैच हो जाता है। तो ऐसे में नहीं वो, और वैसे भी असली रिश्ते वही होते हैं जो मुसीबत में, जो अब आप अकेले हो और मुसीबत में वो आपका साथ दें, मुसीबत में आपको समझें, आपके सर पे एक प्यार भरा हाथ रखें, आपको गले से लगाएं। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं ना, असलियत में रिश्ते वही होते हैं। सिर्फ खून के ही रिश्ते हों वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। भगवान कृष्ण भी तो यही कहते हैं ना, असलियत में तुम्हारा अपना वही है जब तुम बिल्कुल अकेले हो और उस वक्त वो तुम्हारा साथ दे। ये सौंफ और जीरे का पानी है जो मैं रात को भिगो देती हूँ और सुबह मैं पी लेती हूँ। सबसे फर्स्ट ड्रिंक मेरा यही होता है मॉर्निंग का। तो बस यही है कि मतलब कि असली रिश्ते भगवान कृष्ण के गीता के हिसाब से तो यही होते हैं, जो वक्त पड़ने पे आपको अकेला ना छोड़े, आपको साथ दे, तो वही आपका सच्चा रिश्ता है। बाकी खून के रिश्ते ही सबसे ज़्यादा धोखेबाज होते हैं, सबसे ज़्यादा वो होते हैं जो आपको सच में आपको बहुत ही ज़्यादा दिल को दुखी करते हैं। असलियत में तो यही होता है। कलयुग है भाई, कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। तो बस यही, अब रात को मैं सोने चली जाती हूँ तो बस देखा कि स्वेटर उतारना भूल गई। स्वेटर उतार के ही सोना चाहिए वैसे तो, लेकिन आजकल यार ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी मैं स्वेटर उतार के ही सोती हूँ। अब बस इसी तरह से यही मेरा रूटीन है। वैसे तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि अपना पूरा रूटीन दिखाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा रूटीन आपको नहीं दिखा पाई। अगर आप देखना पसंद करोगे तो मैं आपको अपना फुल रूटीन भी दिखाऊंगी। वैसे तो ज़्यादातर टाइम ना मेरे काम में ही निकलता है, एडिटिंग, पूरा टाइम मेरा उसी में ही निकलता है। और डेली व्लॉग ना मैं इसलिए भी नहीं बनाती लॉन्ग वाले कि यार मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं यार लोग हमें क्यों देखेंगे, हमारे पास ऐसा क्या है जो लोग हमें देखेंगे। लोग इतने ज़्यादा, सब कुछ है, इंटरेस्टिंग लाइफ है, लेकिन हमें क्यों देखेंगे। तो बस यही लगता है, अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। राधे राधे।